Hello lovely viewers, Kanchan here. Today we gonna talk about the new anime series Big Brother. जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जनरल सियानो से फाइट कर रहा था, दूसरी तरफ जो ड्रैगन एरे में फंसी हुई थी, लेकिन तभी वहां पर एल्डर युआन और एल्डर जियांग आ गए थे, जिसकी वजह से वो ड्रैगन एरे डिस्ट्रॉय हो गया था। अब आगे दूसरी तरफ हम एल्डर युआन को देखते हैं जो ज्यू से मदद मांगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरे डिसेबल को ढूंढना ही होगा, क्योंकि मैं इमोर्टल नहीं हूँ, इसलिए मैं बाजुली जंगल में एक्शन नहीं ले सकता। तभी हम देखते हैं कि एल्डर जियांग उससे कहते हैं कि डोंट वरी, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, और कहने लगते हैं कि ये लोग कब से उन लोगों का पीछा कर रहे थे, तो इन्हें तो जरूर पता होगा। इसलिए एल्डर जियांग उन दोनों की मेमोरी को चेक करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो सियोना को बिना बताए जनरल और उनके चमचों से फाइट करने के लिए जाने लगता है और अपने पेपरमैन को क्रिएट कर लेता है ताकि वो उनसे फाइट कर सके। दूसरी तरफ हम जनरल को देखते हैं जो स्नेक से फाइट करने में बिजी था और हम देखते हैं कि वो बहुत सारे अटैक करके स्नेक को मार डालता है, लेकिन इस फाइट के दौरान उसके काफी लोग घायल हो गए थे। अब हम देखते हैं कि वो जनरल उन लोगों से कहता है कि सबसे पहले तो हमें सियोना को ढूंढना होगा, इसलिए तुम लोग यहीं पर रुको, मैं सियोना को लेकर आता हूँ, इसके बाद मैं वापस आकर तुम्हारी मदद करूंगा। तभी हम देखते हैं कि जनरल के ऊपर एक एरो से अटैक हो जाता है। दूसरी तरफ हम सियोना और युनकिंग को देखते हैं जो एक दूसरे से फाइट करने में लगे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि युनकिंग उसके ऊपर बहुत सारे स्लैश अटैक कर देता है, जिसके डिफेंस में सियोना अपनी शॉट को मल्टीपल शॉट में कन्वर्ट करके फिर से मर्ज करके उस पर अटैक करती है। दूसरी तरफ हम युनकिंग को देखते हैं जो सियोना से कहने लगता है कि अगर तुम मेरी कंट्री को रिस्टोर करने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, जिस पर सियोना कहती है कि तुम एक धोखेबाज इंसान हो और मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करने वाली। तभी हम देखते हैं कि युनकिंग एक पिल निकालकर खाने लगता है, जिस पर सियोना उसे रोकते हुए कहती है कि अगर तुमने ये पिल खा ली तो तुम कभी भी इमोर्टल नहीं बन पाओगे, लेकिन युनकिंग उसकी एक नहीं सुनता और उस पिल को कंज्यूम कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युनकिंग की बॉडी में काफी कुछ बदलाव आने लगते हैं और वो सियोना से कहने लगता है कि मैं अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ और मैं अपनी कंट्री को बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि युनकिंग का एक नया रूप हमारे सामने आता है जो देखने में बेहद ही डरावना लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि युनकिंग सियोना पर अटैक कर देता है, जिसके डिफेंस में सियोना भी अपनी शॉट से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन सियोना भी अब काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी। वो इस हालात में नहीं थी कि वो युनकिंग से फाइट कर सके, जिस पर युनकिंग कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करता। सीन चेंज होता है और ज्यू को भी ये समझ आ जाता है कि युनकिंग भी इस जनरल के साथ मिला हुआ है और वो मन ही मन में कहने लगती है कि मैं कितनी बेवकूफ थी कि इन दोनों की चालबाजी में समझ नहीं पाई। इधर एल्डर जियांग उनकी मेमोरी चेक करके बताते हैं कि इनके दो ग्रुप थे, जिसमें एक गया है जॉन की तरफ और एक गया है प्रिंसेस की तरफ। तभी हम देखते हैं कि एल्डर युआन जॉन की फिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरा डिसेबल तो इतना पावरफुल नहीं है, फिर वो उनसे कैसे फाइट करेगा, जिस पर एल्डर जियांग कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हमें सबसे पहले जनरल को ढूंढना होगा, अगर वो मिल गया तो हम कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ हम जनरल को देखते हैं जिसके नेक में एरो लगा था, वो उसे निकालकर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जॉन का अम्ब्रेला आ जाता है, जिससे जनरल फाइट करने लगता है, लेकिन तब तक वहां पर जॉन आ जाता है और वो जनरल से फाइट करने लगता है और यहाँ पर दोनों के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है, लेकिन जीतना तो हमारे हीरो को है। तो हम देखते हैं कि वो जनरल अपने घुटनों पे आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि जॉन के पेपरमैन उसके आसपास बैठकर रिचुअल करने लगते हैं, लेकिन जॉन जानता था कि जनरल एक इमोर्टल है तो वो किसी भी समय बाजी पलट सकता था, इसलिए वो उस पर पूरा ध्यान रखता है। दूसरी तरफ हम जनरल को देखते हैं जो अपनी इमोर्टल स्पिरिट को बाहर निकालता है जो काफी विशाल थी और वो स्पिरिट जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वो स्पिरिट लाइटिंग पावर को बरसाने लगती है, जिससे जॉन बचने की कोशिश करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिट जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ती है और नीचे से एक बंदे ने जॉन का पैर पकड़ लिया था, जिसके बाद वो स्पिरिट उसे मारने ही वाली थी, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो जॉन नहीं बल्कि एक पेपरमैन था और असली जॉन ने स्पिरिट को ब्लॉक कर दिया था, वहीं पेपरमैन ने उसकी फिजिकल बॉडी को घेर लिया था और तभी हम देखते हैं कि जनरल की फिजिकल बॉडी और स्पिरिट भी ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है और तभी हम देखते हैं कि असली जॉन वहां पर आ जाता है। मतलब अभी तक हम जिन्हें देख रहे थे वो उसके पेपरमैन थे और तभी हम देखते हैं कि वो अपने रेड कलर के ऑब्स को सामने फेंकता है
ताकि वो जनरल की स्पिरिट के पीसेस को कलेक्ट कर ले। और अब दिखाया जाता है कि जॉन अपनी सियांजी हब को कलेक्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हम सियोना और युनकिंग को देखते हैं, जिनके बीच अभी भी फाइट चल रही होती है, जहां सियोना युनकिंग को कड़ी टक्कर देती है, लेकिन युनकिंग आखिरकार उस पर भारी पड़ जाता है। और अब सियोना भी काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, इसलिए अब वो फाइनली अपने फायर लोटस को फॉर्म करती है। इधर हम युनकिंग के हाथों में एक इंसेक्ट देखते हैं जो काफी ज्यादा जहरीला था, जिसे वो सियानो के ऊपर डालने वाला था, और ये सब जॉन भी देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि जॉन अपने पेपरमैन को वहां पर भेज देता है, जिससे वो पेपरमैन युनकिंग को पकड़ लेता है। और तभी हम देखते हैं कि सियानो भी अपनी स्वॉर्ड से उस पर वार करती है, जिसकी वजह से युनकिंग मारा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि सियानो उसकी मौत पर रिग्रेट कर रही होती है और कहती है कि भले ही तुम मेरे दुश्मन थे, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। इधर जॉन भी मन ही मन में सोच रहा था कि ये लड़की कितनी सॉफ्ट हार्टेड है, जो अपने दुश्मन के बारे में भी इतना अच्छा सोच रही है। दूसरी तरफ हम जियो और दोनों एल्डर को देखते हैं, जो वहाँ पर पहुँच गए थे, जहाँ पर जनरल के वेपन और आर्मर पड़ा हुआ था, जिससे जियो समझ जाती है कि जनरल मारा जा चुका है, जिससे उसे तसल्ली हो जाती है कि मेरे डिसेबल सेफ है। और थोड़े आगे बढ़ने पर उन्हें युनकिंग की बॉडी भी मिल जाती है, जिसे देखकर उन्हें समझ आ जाता है इस पर लोटस फायर से अटैक किया गया है, जिससे एल्डर जियांग समझ जाते हैं कि ये काम तो प्रिंसेस सियोना का ही है। तभी हम देखते हैं कि एल्डर जियांग को वहाँ पर स्पाइडर वेव दिख जाती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर तीसरा बंदा भी मौजूद था, लेकिन वो हमारे यहाँ आने की वजह से छुप गया है। इधर एल्डर युआन जॉन की काफी ज्यादा फिक्र करने लगते हैं, लेकिन जियो को इस बात की तसल्ली थी कि वो जनरल मारा गया है। दूसरी तरफ हम सियोना को देखते हैं, जो बेहोश होकर गिरने वाली थी। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और उसे बचा लेता है। सीन चेंज होता है, हम सी कोस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ ड्रैगन एम्परर एंजॉय कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक क्रिएचर आता है और उनसे कहने लगता है कि इस बार तो डोशियन के लोगों ने हद पार कर दी है, उन्होंने हमारे सारे सोल्जर्स को मार दिया है, इसलिए आपको हमारी हेल्प करना चाहिए। जिस पर ड्रैगन प्रिंस सियांची कहते हैं कि ये कल्टीवेटर्स अकेले नहीं हैं, बल्कि इन्हें पावरफुल सैंड की मदद प्राप्त है, इसलिए हमें इनसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहिए। जिस पर वहाँ का जनरल कहता है कि हमारे अंदर भी हमारे पूर्वजों का खून है और हम भी किसी से कम नहीं है, और समुद्र के असली रक्षक तो हम ही हैं, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और अगर हम ऐसे ही उनसे डरते रहे तो वो हमेशा हमें डराते ही रहेंगे। जिस पर ड्रैगन किंग कहते हैं कि जनरल तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसलिए आगे क्या करना है वो तुम ही देख लो। सीन चेंज होता है, हम सियानो और जॉन को देखते हैं, जो बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ सियानो कहती है कि जॉन अगर आप नहीं होते तो लगता है कि मुझे युनकिंग और जनरल मिलकर मार ही देते। जिसका आंसर देते हुए जॉन कहता है कि प्रिंसेस आपकी कल्टीवेशन लेवल तो मेरे से बहुत हाई है, तो जो भी किया है आपने अपने दम पर किया है, बस मैंने तो आपकी थोड़ी सी हेल्प की है। और रही बात उस जनरल की, तो उसे तो उस स्नेक ने मार दिया था। ये सब सुनकर सियानो मन ही मन में सोच रही थी, यार ये तो गजब का बंदा है, जिसने मेरी हेल्प तो की लेकिन उस हेल्प को मान भी नहीं रहा है, और इसलिए सियानो उससे इम्प्रेस हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जॉन उससे कहता है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। जिस पर सियानो कहती है कि कहो ना, आपको क्या हेल्प चाहिए। जिस पर जॉन कहता है कि मैं किसी की भी नजरों में नहीं आना चाहता, इसलिए आप किसी से भी मत कहिएगा कि मैंने आपकी मदद की है। ये सारी बातें सुनकर सियानो पूरी तरीके से इम्प्रेस हो जाती है और मन ही मन में सोचती है कि काश जॉन मेरा अच्छा दोस्त होता, और वो जॉन को अपना रोल मॉडल मानने लगती है। ऐसा सोचते सोचते वो जॉन से कहती है कि आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। जिस पर जॉन कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये लड़की बिल्कुल नहीं मानेगी, लेकिन ये लड़की तो इतने जल्दी मान गई। तभी हम देखते हैं कि जॉन अपनी स्पाइडर वेव को देखता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि उसके सीनियर उसकी मदद के लिए आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि एल्डर युआन जॉन को देखते ही तुरंत आकर गले मिल जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। इधर एल्डर जियांग मन ही मन में सोच रहे थे कि सियानो के साथ जॉन क्या कर रहा है, मतलब यही तीसरा बंदा है जिसने जनरल और युनकिंग को मारने में सियानो की हेल्प की थी। दूसरी तरफ एल्डर युआन कहते हैं कि हमारे शॉकिंग पिक के पास तुम ही एक डिसाइबल हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। इसलिए जॉन एल्डर को संभालने लगते हैं और कहते हैं कि एल्डर काफी ज्यादा कमजोर हो गए हैं, क्योंकि उनका डाउ फाउंडेशन काफी ज्यादा वीक हो गया है। इधर हम सियानो को देखते हैं, जो जू से माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने गलती से युनकिंग को मार दिया है, आप जो चाहे मुझे वो सजा दे सकते हो। लेकिन इधर हम एल्डर जियांग को देखते हैं, जो अपनी इंक्वायरी करने में लग जाते हैं।
और सियानो से कहते हैं कि क्या तुमने सच में अकेले यूनकिंग और जनरल को मारा है? क्या सच में तुम्हारी किसी ने भी हेल्प नहीं की? दरअसल एल्डर जियान काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे और उन्हें उल्लू बनाना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो इमोर्टल के पीक लेवल पे थे। और इसी सस्पेंस के साथ आज के इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन लेवल को जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और हार्ड वर्क लगता है, इसलिए आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है।